हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो आज मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कराने वाली हूँ, जो बायोलॉजी का क्लास 12th का जो है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके जो है एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। 20 इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यूज़ हैं जो आपको जो है RUHS CUT एम्स जैसे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए और स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो बिना भी टाइम वेस्ट किए जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट में, मीन्स जो रिप्रोडक्शन करता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है आपका रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ फ्लावर। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा होता है? पिस्टिल, स्टेमन, ओव्यूल, ओवरी। तो जो आपका स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्टिग्मा, एंथर, पिस्टल, फिलामेंट। तो जो आपका फीमेल है उसमें जो आपके पिस्टिल होता है वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन। पॉलन ग्रेन जो होता है, जो मतलब जैसे हम जो मेल का जो गैमेट होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर के अंदर बनता है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। मतलब एक पॉलन ग्रेन दूसरे जब उस पर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। इंसेक्ट जब पॉलिनेशन करता है तो उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, और वाटर के थ्रू होता है तो हाइड्रोफिली कहते हैं। एंटीमोफिली होता है जब बर्ड्स के थ्रू, या और जूफिली जब बर्ड्स वगैरह के थ्रू होता है तब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ओव्यूल डेवलप्स इनटू। जो जब पूरा जो फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाता है तो ओव्यूल जो है वो किस में बदल जाता है? सीड में बदलता है, याद रखना। ठीक है, और जो आपका ओवरी है वो किस में बदल जाती है? ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ओवरी डेवलप्स इनटू। ओवरी किस में होती है? फ्रूट में, ये मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, याद रखना। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है ज़्यादातर? तो आपका जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम। द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम। एम्ब्रियो किससे बनता है? तो ओवरी से बनता है, जाइगोट से बनता है, पॉलन से बनता है, स्टिग्मा से बनता है। तो जाइगोट से जो है एम्ब्रियो बनता है। जब मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीड की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट, कॉटिलोडन, एंडोस्पर्म या प्लूमिल। तो सीड कोट जो है सीड की कोट नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू शूट। मतलब एक होता है फ्लावर में जो आपका प्लांट होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, शूट और रूट। शूट मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक ट्री है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शूट होता है, ये वाला, ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें जड़ें वगैरह होती हैं वो रूट होता है। तो बोला है कि जो ये इन सब में से कौन सा शूट डेवलप करता है? तो शूट जो होता है आपका वो डेवलप होता है, आर से याद रखना रूट और पी से याद रखना शूट। ठीक है, तो आर से क्या आता है? रूट। तो शूट जो है आपका प्लूमिल से आता है, एक शीर का हिस्सा होता है। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू रूट। तो रूट जो है कौन सा डेवलप होता है? रेडिकल से, बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूट्रेटिव टिश्यू प्रेजेंट इन सीड। जब सीड डेवलप होता है तो उसमें एक न्यूट्रिशन वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एंटीमोफिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विथ इन। सेल्फ पॉलिनेशन किस में हो सकता है? डिफरेंट प्लांट्स में, सेम फ्लावर में, या फिर डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट फैमिलीज में। भैया सेम फ्लावर में ही जो आपको देखने को मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे, तो सेम फ्लावर में तो देखने को मिलेंगे, सेम प्लांट ओनली नहीं, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है।